नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर एक्सपर्ट्स ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के आगे ना वैक्सीन काम करेगी और ना ही इम्यूनिटी। एक्सपर्ट्स का यह दावा वाकई परेशान करने वाला है। इस दौर में जब वैक्सीन ही कोरोना से निपटने का एकमात्र हथियार हो, तो ऐसे में ये खबर टेंशन देने वाली है। अगर एक्सपर्ट्स का दावा सही निकलता है तो सवाल ये भी है कि फिर कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाएगा। कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन इस वायरस का बदलता रूप डरावना होता जा रहा है। इस बात के सबूत भी हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण कोरोना का डेल्टा वेरिएंट प्रमुख था। अब इस बात की चिंता बढ़ गई है कि कोरोना का नया म्यूटेशन डेल्टा प्लस तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और INSACOG के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा कि इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन से विकसित इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। प्रोफेसर जमील ने कहा है कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके अलावा K417 नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यह अच्छे से पता है कि वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज है। ये तथ्य भी है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप वापस कर दी थी। उनका कहना था कि ये वैक्सीन वहां वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं थी। हालांकि प्रोफेसर जमील ने कहा है कि अब तक इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि डेल्टा प्लस और ज़्यादा संक्रामक है। इंडिया टुडे से उन्होंने कहा कि हमारे पास शायद ही डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मामले हैं, जिससे कि हमें भारत की आबादी के संबंध में इस वेरिएंट को लेकर चिंता हो। 25,000 सीक्वेंसेस किए गए हैं, जिनमें से 20 नए मामले सामने आए, जो कि कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा सीक्वेंसिंग से पता चल जाएगा कि ये कितना है। ये मानने का कारण है कि डेल्टा प्लस एंटीबॉडी और वैक्सीन प्रतिरक्षा दोनों के साथ साथ उन उपचारों के लिए प्रतिरोधी हो सकता है जो कोविड को गंभीर होने से रोकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।